आम बजट में महंगाई पर ऐलान संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मुद्रास्फीति रोकने की कोशिश पर ऐलान संभव है। देश को महंगाई से राहत दिलाने की चुनौती, आम लोगों को राहत देने की घोषणा संभव है, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है कैसे होगा, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो महंगाई होगी। एक स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ महंगाई को मैनेज करना एक अपने आप में बहुत चुनौती है। लेकिन अभी हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए जरा, स्क्रीन देखिए, मैं आपके सामने कुछ दिखा रहा हूं। ये हमारे खास एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। ऊपर गौरव हमारे साथ हैं, गौरव के पास मैं जाऊंगा यहां पर। लेकिन ये देखिए, अरे वाह, गौरव के पास पूरा मार्केट है और अभी स्टॉक मार्केट में हलचल है। लेकिन पहले इस वक्त जो हमारे सामने जो डिटेलिंग आ रही है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, प्लेट ऑन। आइए जरा गोप्रो को दिखाइए, जो मेरे पास डिटेलिंग है। यहां पर जो हमारे पास अब जानकारी आ रही है वो देखिए जरा, ये जो फैक्ट्स है उनको देखिए। महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के सामने बड़ी कठिनाई है खाने पीने की चीजों को लेकर। नंबर 1 आंकड़ों से पता चलता है, जून 2023 में खाद्य महंगाई दर 4.31%, जून 2010 की मैं बात कर रहा हूं। और अभी की अगर बात की जाए 2024 में 9.36%, 9.36%। और यह खाद्य महंगाई दर है, फूड इन्फ्लेशन, जो कि एक आम इंसान को सबसे ज्यादा चुभता है और इसके ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। भले ही 2 रुपए पेट्रोल के दाम कम हुए हो इलेक्शन से पहले, भले ही एलपीजी के दाम कम हुए हो इलेक्शन से पहले, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका क्या होगा। सीधे आइए अब जो अगली डिटेलिंग है वो दिखाते हैं। अब आपको बता दें कि आम आदमी की शाकाहारी थाली एक साल में कितनी महंगाई हो गई है, यह मुझे ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये देखिए, क्योंकि हाल ही में मैं जरा कंप्लीट वेजिटेरियन बना हूं, वेजिटेरियन से। ये देखिए जरा, जून 2023 में थाली का दाम था 26 रुपए 70 पैसे। अच्छा, थाली में क्या क्या था ये देखना होगा, और थाली के कितने बैगन इधर से उधर लुढ़क रहे हैं ये भी देखना होगा। जो जून 2024 में करीब 29 रुपए हो गया है, यानी एक साल के अंदर थाली 10% हो गई है। बीजेपी का कहना है कि थाली महंगी हो गई है, लेकिन आपकी जेब में पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं। अब सवाल जो है, हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सभी मेहमान हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, हम थाली महंगी हो गई, ओके, मुझे माइक लेना जरूरी है यहां पर। आइए जरा, हमारे साथ जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे जो सबसे पहला फूड इन्फ्लेशन की बात करें, आपको लगता है इसमें कोई फर्क आने वाला है इन टर्म्स की, लोगों की पॉकेट में थोड़ा और पैसा आएगा, इस बजट में कुछ होगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता तो यही चाहती है कि तो ये आपकी उम्मीद है या आपका ये एक्सपेक्टेशन है या आपका ये प्रेडिक्शन है? इससे बेहतर समय नहीं होगा, इससे बेहतर समय नहीं होगा सरकार के पास, जहां पे सरकार अगर चाहे तो, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़िया है, फिर कैसे करेंगे? आप बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि अगर आप टैक्स रेट घटा के और अगर उसका स्पैन बढ़ा दीजिए, जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते आप उनको भी टैक्स के दायरे में किसी तरह ले आए, और जो टैक्स रेट है उसमें थोड़ा सा कम, जैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो कि ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एबॉलिश कर दें। एक स्कूल ऑफ थॉट इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो ये बता रहा है आज की तारीख में देश में कि आप कितने भी फ्रीबीज दे दीजिए, लोग उससे आपको एडवांटेज नहीं देंगे, वो अपना हक मांगते हैं। नहीं, देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स घटाया और कॉर्पोरेट टैक्स में देखिए बम्पर इनके पास रेवेन्यू आया, सिर्फ टैक्स घटाया कॉर्पोरेट टैक्स। सर, मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं। आम आदमी के लिए भी यही काम करें। अच्छा, एक थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, 80C में 1.5 लाख रुपए मिलता है, और क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ मैं तो सिंपल एक बात बोलूँगा, 80C में 1.5 लाख रुपए मिलता है, उसमें आप NSC में भी जमा करिए, PPF में भी जमा करिए, इंस्टॉलमेंट भी हाउसिंग लोन। सर, एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संसद भवन में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है,
और कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वेल हाँ, नेवरदलेस तो एटीसी में आप पीपीएफ में जमा करें, एनएससी जमा करें, इंस्टॉलमेंट पे करें। अब 1.5 लाख रुपए क्या है आज के समय में एटीसी को? देखिए, मेरी उम्मीद तो यही रहेगा कि एटीसी को अगर बढ़ा के 3 लाख कर दें, जो इंटरेस्ट है 24 सेक्शन 24 में ब्याज जो हम पे करते हैं सिर्फ मात्र 2 लाख रुपया ब्याज है। ठीक है, हमारे सर चैनल के बजट बाबा एक है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। उनका नाम है गौरव अग्रवाल। गौरव, स्वागत है आपका। क्योंकि मैं गौरव को बजट बाबा बोलता हूं, बजट बाबा से मैं जानना चाहूंगा गौरव, व्हाट इज देयर मोर? सर, एक बड़ी खबर जो आप ही बात कर रहे थे फूड इन्फ्लेशन की, आपको अपने व्यूअर को फूड इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। एक साल में महंगाई कितनी बढ़ी है। दिल्ली में 15 जुलाई 2023 को किलो के हिसाब से आलू 27 रुपए बिक रहा था, 27 रुपए किलो, जो अगले साल 15 जुलाई 2024 को 40 रुपए हो गया। यानी आलू के दाम में 48% की बढ़त दर्ज की गई। आज सब्जियों के दामों की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने आ रहा है यहां पर पूरा डेटा। इसी तरह प्याज 2023 में आप देखें तो 33 रुपए किलो था और यहां 53 रुपए किलो हो गया जुलाई 2024 में। 60% बढ़ोतरी इसमें हो गई। गेहूं के दाम 7% बढ़ गए, चीनी के दाम 7.32% बढ़ गए, सरसों का तेल 13.64 यानी करीब 14% महंगा हो गया। सब्जियों के दामों में और बाकी खाने पीने के दामों में कितनी बढ़ोतरी है आप देख सकते हैं। इसी को आम आदमी जानना चाह रहा है कि क्या इससे राहत मिलेगी? फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, सरकार क्या उनके हाथ में ज्यादा पैसा देगी ताकि वो इस फूड इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकें? सरकार क्या उनको राहत देगी ताकि दूसरे सोर्स से उनके पास पैसा आए और उनकी कमाई भी उसी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़े? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की खुद की कमाई कितनी बढ़ने वाली है, इस बजट में सरकार क्या बताएगी, आय का ब्यौरा यह भी देखना होगा, क्योंकि सवाल तो यही पूछ रहे हैं लोग कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। गौरव, अब यहां पर जो टाइमर हमारे सामने चल रहा है दिखाइए जरा। टाइमर हमारे सामने है, 52 मिनट 26 सेकंड बाकी हैं। लेकिन अब मैं जरा आपके सामने एक एंटीथीसिस लेकर आता हूं और मैं ये एंटीथीसिस ये है, सरकार ये कहती है कि देखिए हम आपको इतनी सारी चीजें भी तो दे रहे हैं। अब आयुष्मान योजना, हम आपको उसके तहत भी बहुत सारी चीजें दे रहे हैं और ये सारी चीजों के लिए खर्चा भी करना पड़ता है। हमारे खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पहले तो अपना नाम हमें बताइए सर। रवि आर कुमार। ओके सर, ये बताइए जो अभी के हालात हैं, गौरव यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी, ये जो अभी के हालात हैं, इन हालात में क्या आपको लगता है कि कुछ मेजर फ्रीबीज एज इन मिडिल क्लास के लिए देख सकते हैं? क्योंकि मोस्ट इग्नोर सेक्टर है और बजट मिडिल क्लास देख रहा है। बाय द वे, वो तबका नहीं देख रहा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। मिडिल क्लास को फर्क पड़ता है, उसका घर चल रहा है लेकिन उसको फर्क पड़ता है। देखिए, ये बजट जो है 3.0 का नहीं है, 2.0 का लास्ट बजट है। ये इंटरिम बजट था 1 फरवरी को। Well said. और ये बजट मोदी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीतिक बजट रहने वाला है। क्योंकि आने वाले समय महाराष्ट्र का चुनाव, 2025 में बिहार का चुनाव, और इतने साल के एनालिसिस का मुझे लगता है कि इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर पे मोदी सरकार का खास झुकाव। अब आपने बोल ही दिया है तो बगल में चले ही जाते हैं। क्या लगता है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो? ऑप्टिमिस्ट रहे हैं हम। एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट है। हमारे दर्शकों को दो चीजें समझाइए। क्या उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि क्या क्या होना चाहिए, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग सरकार कहां तक स्ट्रेच करेगी? एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है क्या? कि एफिशिएंसी में फोकस करेंगे। बजट एलोकेशन एक बात है, बट एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजिंग इट एंड आउटकम बेस्ड होना चाहिए। दैट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स अभी हो रहा है। दैट्स व्हाई आई से आई एम ऑप्टिमिस्टिक। एक चीज और, क्योंकि जनरल दत्ता हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन बतौर सीनियर सिटीजन भी सर टैक्सेशन को लेकर बड़ी आस लगा के रखते हैं। सीनियर सिटीजन भी एफडी में पैसा रखते हैं, एसेट क्लास में पैसा, ऐसी एसेट क्लास पैसा रखते हैं जहां पैसा सेफ हो। सर बजट ज़्यादातर बैंकों में डिपॉजिट उनका होता है, तो एज अ सीनियर सिटीजन आपकी क्या सरकार से डिमांड होगी टैक्सेशन को लेकर? देखिए, जो टैक्स रिटर्न, जैसे अभी हम 31 जुलाई को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब आप कैलकुलेट करते हैं जो ओल्ड रजीम और न्यू रजीम ऑफ टैक्सेशन में, तो उसके अंदर जो आप देखते हैं कि हमें कितना रिबेट गवर्नमेंट दे सकती है। 3 लाख तक का भी दिया उन्होंने, सीनियर सिटीजन को पहले होता था 3 लाख का, भी 3 लाख स्टैंडर्ड कर दिया उन्होंने। उसको बढ़ा के हो सकता है 5 लाख तक कर दे तो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट होगा। और साथ में जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की है, जो आज के दिन में सीनियर सिटीजन स्कीम सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देती है। बैंक जो हैं तकरीबन 7.5 7.6 के करीब देते हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन को इन्वेस्टमेंट में
थोड़ा परसेंटेज भी बड़ा मिलता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके ओल्ड एज में जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको एक वाजिब रिटर्न मिल जाए। आप जो बता रहे हैं सर, तो उसमें एक बड़ा मेरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। गौरव, अगर आप प्लीज माइक पास कर पाए सर को। सर, क्या आयुष्मान योजना में कुछ चेंजेस देखते हैं? 3 साल से कुछ चेंज नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं यही बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या करेगा सरकार ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन प्योर एक्सपेक्टेशंस है।